सो आई एम प्रीटी श्योर आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ये मेरे फ्रेम में क्यों दिख रहा है, बिकॉज आप लोग जो भी वीडियोस देखते हैं, जो भी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, न्यूज चैनल्स देखते हैं, वहां पे आपको कोई भी माइक्रोफोन नहीं दिखता ऊपर से लटकता हुआ। सो इसका बेसिकली आंसर है कि ये मेरा एक्चुअल फ्रेम नहीं है, रादर ये मेरा एक्चुअल फ्रेम है वीडियो का। हे गाइस, आई एम वासुदेव और आप देख रहे हैं मिक्स विद वासुदेव। तो आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे मूवीज में, शॉर्ट फिल्म्स में, इवन रिकॉर्डिंग स्टूडियोज में जब बड़े बड़े एंसेम्बल्स, बड़े बड़े कॉयर्स होते हैं, वो कैसे रिकॉर्ड किए जाते हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग समझने वाले हैं विद द वेरी अमेजिंग JTS का SGM14 माइक्रोफोन। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं काफी ज्यादा लंबा है, काफी ज्यादा बड़ा माइक्रोफोन है। दिस इज बेसिकली अ शॉटगन माइक्रोफोन और रिसेंटली मैंने इसमें इन्वेस्ट किया। उसका रीजन ये था कि मेरे अकेडमी स्टूडेंट्स भी काफी ज्यादा ये चीज पूछते थे, काफी ज्यादा क्वेश्चंस पूछते थे कि बूम माइक्स क्या होते हैं, कैसे आउटडोर रिकॉर्डिंग्स होती हैं, कैसे आउटडोर जो वीडियो शूट होते हैं उसकी ऑडियो कैप्चर होती है। तो मैंने डिसाइड किया कि फाइनली इस पे एक वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोग भी उनके साथ साथ कुछ नया सीख पाओ। भाई ये इतने बड़े माइक को लगाते कहाँ है? सब्र रख भाई, अभी बताता हूँ। तो आउटडोर रिकॉर्डिंग का प्रोसीजर समझाने से पहले लेट्स रिव्यू दिस माइक्रोफोन। क्विकली इसको अनबॉक्स करते हैं, रिव्यू करते हैं और देखते हैं कि एक शॉटगन माइक्रोफोन की अनबॉक्सिंग एक नॉर्मल माइक्रोफोन से कैसे डिफरेंट है। बिकॉज इसके साथ जो विंडशील्ड मिलती है, इसके साथ जो शॉक माउंट मिलता है, दैट इज वेरी यूनिक, वेरी डिफरेंट। और इस वीडियो को जरूर एंड तक देखना, बिकॉज एंड में मैंने कुछ बोनस इंफॉर्मेशन शेयर की है इसी टॉपिक से रिलेटेड। तो अब अगर मैं इसको अनबॉक्स करूं, इसको फाइनली खोलूं, तो यहाँ पे जैसे ही मैं बॉक्स ओपन करता हूँ, सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो दिस इज कॉल्ड विंड शील्ड, जो कि विंड प्रोटेक्शन के काम आती है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, इसका बेसिकली यूज होता है जब भी आप आउटडोर रिकॉर्डिंग करते हैं और जो विंड आती है, तो जो विंड का नॉइज होता है, विंड के जो प्रेशर की वजह से वो सॉर्ट ऑफ विंड की आवाज आती है, वाइब्रेशंस आती है, ये उनको रिड्यूस करता है, उनको कह सकते हो कट डाउन करता है। उसी के साथ अगर अगली चीज की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास शॉक माउंट है, जो कि बहुत ही डिफरेंट है एक नॉर्मल कंडेंसर माइक के शॉक माउंट से। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमें स्ट्रिंग्स दिख रही हैं। तो ऐसा डिजाइन होने का सिंपल सा रीजन ये है बिकॉज जो शॉटगन माइक्स होते हैं उनको हम पेंसिल माइक भी बोलते हैं और वो काफी ज्यादा पतले होते हैं, तो बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो स्लिप हो जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो स्ट्रिंग है, ये जो रबर स्ट्रिंग्स हैं, इनसे उनको ग्रिप मिलती है, जिस वजह से वो फंसे रहते हैं बीच में। और इसी के साथ साथ अगर हम फाइनली अपने माइक को अनबॉक्स करें, तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर माइक्रोफोन है और काफी ज्यादा एक्चुअल में स्लिम है, काफी ज्यादा पतला माइक्रोफोन है। दैट इज द रीजन इसको शॉटगन या पेंसिल माइक भी बोला जाता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास लो कट का भी स्विच है, एट द सेम टाइम पैड स्विच भी है। इसी के साथ साथ इसका पोलर पैटर्न भी दिख रहा है, जो कि है हाइपर कार्डियोइड। तो इसको फटाफट से सेटअप करते हैं और रिकॉर्ड करके देखते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। प्लस मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि फिल्म रिकॉर्डिंग के वक्त माइक कैसे प्लेस होता है। उससे पहले क्विकली आप लोगों को इसकी प्रॉपर्टीज बता देता हूँ। तो ये बेसिकली ENG या फिर आउटडोर रिकॉर्डिंग्स में काम आता है। ENG से मेरा मतलब है इलेक्ट्रॉनिक न्यूज गैदरिंग, जैसे कि आपका ब्रॉडकास्टिंग हो गया। उसके बाद जैसा कि आप लोगों ने देख ही लिया था, इसमें आपके पास लो कट और पैड के भी ऑप्शंस होते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इसका फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स भी काफी अच्छा है, विच इज 20 हर्ट्ज टू 20 किलोहर्ट्ज, जो कि हमारी डिफॉल्ट ह्यूमन लिसनिंग रेंज होती है। इसी के साथ साथ इसका जो पोलर पैटर्न है, दैट इज हाइपर कार्डियोइड, एंड इसी रीजन की वजह से ये काफी लंबे डिस्टेंस तक पिकअप कर सकता है साउंड को। सो अब मैं फटाफट से इसको सेटअप करता हूँ, इसका ऑडियो टेस्ट भी लेते हैं, प्लस देखते हैं कि एक बूम माइक कैसे सेटअप होता है।
राइट, सो वी आर फाइनली डन विद द सेटअप। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये है वो बूम माइक, ये है वो शॉटगन माइक, इसको हम लोगों ने सेटअप कर दिया है। सो आई एम प्रीटी श्योर आप लोग यही सोच रहे होंगे कि ये मेरे फ्रेम में क्यों दिख रहा है, बिकॉज आप लोग जो भी वीडियोस देखते हैं, जो भी एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, न्यूज चैनल्स देखते हैं, वहां पे आपको कोई भी माइक्रोफोन नहीं दिखता ऊपर से लटकता हुआ। सो इसका बेसिकली आंसर है कि ये मेरा एक्चुअल फ्रेम नहीं है, रादर ये मेरा एक्चुअल फ्रेम है वीडियो का। तो थोड़ा सा जूम आउट करके इसीलिए मैं पिक्चर ले रहा हूँ। मैंने अपनी सीट को हल्का सा नीचे कर दिया ताकि आप लोग इस माइक्रोफोन को भी देख सके, जो कि हिडन रहता है मोस्ट ऑफ द मूवीज में, मोस्ट ऑफ द कह सकते हो शूटिंग में, जो भी आउटडोर शूट्स होते हैं, वीडियो शूट्स होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं छुपा रहता है और फ्रेम से बाहर रहता है। दैट इज द रीजन इस वीडियो के थ्रू मेरे को आप लोगों को दिखाना था कि ऐसे भी ऑडियो रिकॉर्ड की जाती है, बट डेफिनेटली कभी कभार बाहर बहुत ज्यादा शोर होता है। फॉर एग्जाम्पल एक बहुत बड़ी फिल्म की शूटिंग है और ऑडियंस जो है वो बहुत ज्यादा हल्ला मचा रही है, तो उस केस में क्या होता है, जो आर्टिस्ट होता है, जो एक्टर होता है, वो बाद में जाके स्टूडियो रीड अप करता है अपने डायलॉग्स को अपनी फिल्म को देखते देखते। बट नेवरदलेस जो डायरेक्टर्स होते हैं, वीडियो शूट जो लोग करते हैं, वो लोग हमेशा यही चाहते हैं, यही कोशिश करते हैं कि जितनी ज्यादा एग्जैक्ट ऑडियो कैप्चर हो जाए शूट के वक्त उतना ज्यादा अच्छा, बिकॉज कहीं ना कहीं रीड अप करने में एक्स्ट्रा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, आपको स्टूडियो हायर करना पड़ता है, प्लस जो आपके एक्टर हैं आप उनका भी एक्स्ट्रा टाइम लेते हो। तो अब अगर मैं आप लोगों के साथ वो बोनस चीजें डिस्कस करूं, तो इसका जो एप्लीकेशन है वो सिर्फ आउटडोर रिकॉर्डिंग तक सीमित नहीं है, बल्कि इवन आप इसको स्टूडियो में भी यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपको अपने गिटार पे स्टीरियो माइकिंग करनी है, तो अगेन आप ऐसे शॉटगन माइक्रोफोन्स यूज कर सकते हैं जो कि पेयर में आते हैं। इसके अलावा ये ड्रम रिकॉर्डिंग में भी बहुत ज्यादा फेमस है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इनको आप लोग या तो ओवरहेड्स की तरह यूज कर सकते हो अपनी ड्रम किट को कैप्चर करने के लिए, या फिर रूम माइक की तरह भी यूज कर सकते हो। इसके बाद ये कॉयर्स में और जो आपके ऑर्केस्ट्रल रिकॉर्डिंग्स होती है उसमें भी बहुत ज्यादा फेमस है, जहाँ पे आपके पास बहुत ज्यादा बड़ा ग्रुप होता है लोगों का, बहुत सारे म्यूजिशियंस होते हैं और आपको उन सबको एक साथ रिकॉर्ड करना है, वहां पे आप लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो इनकेस अगर आप लोगों ने कुछ नया सीखा हो, आप लोगों को मजा आया हो, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, बिकॉज ट्रस्ट मी, आप लोगों के कमेंट्स, आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का प्यार ही एक ऐसी चीज है जो मुझे मोटिवेट करता है और मैं ऐसा कंटेंट आप लोगों के लिए ला पाता हूँ। भाई ये तो काफी मजेदार चीज है ना? लेकिन एक बात बता। हाँ हाँ पूछ। मैंने तो सुना था कि ऐसे भी शॉटगन माइक होते हैं जो चारों तरफ से आवाज कैच करते हैं। और नहीं तो क्या, और उनका पोलर पैटर्न जो होता है उसको हम ओमनी डायरेक्शनल बोलते हैं। हाँ हाँ भाई वो तो मेरे को पता है, लेकिन एक सवाल है। क्या? ये वाला माइक पीछे से साउंड कैप्चर कैसे करेगा? इसके पीछे तो एक केबल लगी है।